वक्त आ चुका है तुम्हारी उस नाकाबिले फरामोश मौत का जिसका मैंने वादा किया था। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें कैदी नहीं दूंगी सलाहुद्दीन। मेरे सुल्तान, अफसोस है कि गुमश्तगिन का फैलाया हुआ बहतान हमारे पहुंचने से पहले ही बगदाद पहुंच गया। क्या तुम्हें वो मिल गया जो तुम एगला किले में ढूंढने गए थे? तुम फिक्र मत करो अमीर कायमास, मैंने बरसों उसे आज के दिन के लिए तैयार किया। अब हमारी मेज पर एक और नशिस्त शामिल होगी। मैं तुम्हारे फितने से अल्लाह की पनाह मांगता हूं गुमश्तगिन। इबेलियन के कौंत बेलियन और सल्तनत यरूशलेम की शहजादी सिबिल्ला जल्द ही खुदावंद की बारगाह में अपनी जिंदगियों को ज़ौजैन के तौर पर एक साथ जोड़ेंगे। ये शादी सिर्फ आपकी जिंदगियों को ही यकजा नहीं करेगी, बल्कि ये यरूशलेम के नए बादशाह का फैसला भी करेगी। कौंत बेलियन शहंशाह अमालरिक का ताज आपकी बादशाहत का ऐलान करेगा। जरा ठहरिए विलियम। मैं शहंशाह अमालरिक का बेटा शहजादा बाल्डविन अपना तख्त ना छोड़ने का सबके सामने यहाँ ऐलान करने आया हूँ। बाल्डविन, इन खूबसूरत लम्हों में मैंने आके खलल डाला, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। लेकिन एक और बात बाकी है। कौंत बेलियन और साबिक मुशीर खास मुशीर विलियम हमारे बादशाह शहजादा बाल्डविन के तबीब को कत्ल करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आज इस दीवान में होने वाला फैसला रियासत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत रखता है। मुझे यकीन है कि हर रुकन अपनी राय पूरी ईमानदारी और संजीदगी के साथ देगा। एक बात सब याद रखिएगा, जब एक बार वसी मुकर्रर हो गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, कोई है जो अपनी राय बदलना चाहता हो? नतीजा अब भी पहले जैसा ही है। इस सूरत में वैसा नहीं है मोहतरम वजीर, एक राय कम है। मैं चाहता हूं कि एक और नशिस्त का इजाफा किया जाए। कैसी नशिस्त? जंगी सल्तनत पे राय देने वाला हर शख्स जब यहां मौजूद है तो कैसी नशिस्त? किसके लिए है ये? जब वो यहां आएगा तो मालूम हो जाएगा। अब बोलने और फैसला देने का हक उसका है।
आइए। मैं आपके लिए खास जड़ी बूटियों का मुरक्कब तैयार करके लाई हूँ शम्सा खातून। अल्लाह शाफी है, लेकिन इलाज भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ज़मरूद। मेरे लिए इतनी मेहनत की। क्या शामिल किया है इसमें? कैसे इस्तेमाल करना है इसको? मेरी मरहूम दादी जड़ी बूटियों की माहिर थी। उन्हें मक्तम पहाड़ के मज़ाफ़ात में उगने वाली हर जड़ी बूटी का इल्म था। तरियाक बनाना मैंने उन्हीं से सीखा है। अरबिल के अमीर अली कुचुक का वारिस मुजफ्फरुद्दीन कोकपुरू, जिसे मुर्दा समझकर हक छीन लिया गया और जिसकी जिंदगी धोखेबाजी से जाया कर दी गई, वो कोकपुरू। जख्म भर जाते हैं लेकिन चेहरे नहीं भुलाए जाते। अल्लाह के फैसले निराले हैं। उसी ने उस रियासत की तकदीर जिसने मुझे फरामोश किया और मेरी कदर नहीं की, मेरे ही हाथों में दे दी। और अब फैसला मजलूम करेगा। अरबिल के वारिस को दीवान में राय का हक हासिल है। उनकी राय से सादुद्दीन गुमुश्तगीन सुल्तान सोहल इस्माइल के तख्त के नायब मुकर्रर हुए। दुआ है कि उम्मत मोहम्मद और रियासत के लिए खैर का बाइस साबित हो। आप सब सुन लें और जान लें कि तख्त के नायब की हैसियत से सुल्तान साले इस्माइल के नाम पर मेरा पहला हुक्म यह है, रियासत की सलामती और कयादत की तकसीम को रोकने के लिए जंगी सल्तनत पर नजर रखने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी पर
दमिश्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं और यह हुक्म फौरन नाफिज होगा। हम गुमिश्तगीन के अहकाम तस्लीम नहीं करेंगे। दमिश्क हमारा शहर है, जरूरत पड़ी तो जंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा बोरू। दीवान का फैसला वाज़ेह है। ये तुमने क्या किया? कैसे कर सकते हो? मुझे हैरत है कि उसने ये जानबूझ के किया। हम नहीं जानते कि हम किस साजिश में घिरे हुए हैं। गुमिश्तगीन अब क्या करने वाला है ये भी नहीं जानते। हम बरसों कैद में रहे हैं, न जाने उन्होंने उसके साथ क्या किया। गोकबुरु अपने हवास में नहीं लगता मुझे। अब भी वक्त है हमारे पास, उसकी साजिशों को नाकाम कर देते हैं। उस घटिया इंसान ने हमारे सामने मेरे भांजे को अगवा किया है। बिल्कुल नहीं, कहीं काहिरा जैसा हाल ना हो जाए। दमिश्क मुख्तलिफ है। हमें वापस काहिरा लौटना चाहिए ताकि इस बात पर गौर कर सकें कि क्या करना है। हम जरूर लौटेंगे और जो हमारा है वो हासिल कर लेंगे। गुमिश्तगीन ने नाज़िमन मुमलिकत के तौर पर दूसरा हुक्म दिया है। इमाद और मल्ला उमर के साथ मुझे भी महल से दूर कर दिया गया है। बस यही देखना रह गया था। गुमिश्तगीन सुल्तान इस्माइल के पीछे छुपने और माजी की हर शय को तबाह करना चाहता है। जनाब मुल्ला उमर, इमाद और इस्फहानी के साथ काहिरा चले जाएं, फिर मिस्र में साथ होंगे। तुम्हारा शुक्रिया सलाहुद्दीन, मगर किसी को तो दमिश्क में रहकर इस शहर की हिफाजत करनी होगी और ये जिम्मेदारी हम पर है। मुल्ला उमर सही फरमा रहे हैं मेरे सुल्तान। जब आप दमिश्क वापस लौटेंगे तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह जल्द वो दिन हमें जरूर दिखाएगा। इंशाल्लाह। आप सब मोहतात रहिएगा। तुम अपनी जिम्मेदारियां वैसे ही निभाते रहोगे कारतगिन। कुछ भी हो जाए, गुमिश्तगीन का एतमाद जीतना है। हुक्म सर आंखों पर। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपने भांजे की हिफाजत करूंगा। तो मैं आप सबको अल्लाह की अमान में सौंपता हूं। तुमने तो खेल का पांसा ही पलट दिया गोकबुरु। मैं तुम्हारा कदरदान हूं। मैंने ये सब अयूबियों की पेशकदमी रोकने के लिए किया। मेरा इरादा गद्दारों के साथ एक सफ में खड़े होने का नहीं है। तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं गोकबुरु, लेकिन अब तुम्हें भी माजी की तल्ख यादें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तुम इतनी आसानी से मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हारी वजह से अरबेल की हुकूमत, अपना खानदान, सब कुछ खो दिया मैंने। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारे मामलात से मुझे कोई गरज नहीं, लेकिन हम यहाँ सलाहुद्दीन के खिलाफ मुत्तहिद हुए हैं, तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी सफों को मजबूत कर लेना चाहिए। फिक्र मत करें, हर चीज की तरह इंतकाम का भी एक वक्त होता है। मैंने कैद खाने में इंतजार करना सीख लिया है। सिर्फ मेरी एक शर्त है कि उन सलेबियों का साया इस इत्तेहाद पर हरगिज न पड़े। इस हवाले से तो यहाँ किसी ने कोई भी बात नहीं की है, लेकिन कुद्स के साथ अमन मुआहिदा करने के लिए तैयार हूं। तुम तो निगरान हो, जो मुनासिब लगे करो, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी नजर तुम पे है। अगर तुमने कभी उनके साथ साजिश की और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, चाहे अपने फायदे के लिए ही। जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी उसी को धमकी दे रहे हो तुम जैसे चाहो वैसे समझ लो। जब तुम्हें अपने ही करीबी लोगों की गद्दारी का सामना होता है तो फिर दूसरे बर्दाश्त नहीं होते।
मारिया ने हर चीज का बारीक बीनी से ख्याल रखा है। यह अंगूठी हमें जुर्म के मकाम पर हकीम लतीफ के पास मिली। ये अंगूठी तो शहंशाह की जानिब से आपको दी गई थी ना विलियम? ये दुरुस्त है, अंगूठी मेरी है, लेकिन इसके वहां मिलने से कुछ साबित नहीं होता। सिर्फ यही सबूत नहीं है, पहरेदारों के बकौल हकीम लतीफ के कमरे में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स आप ही थे, है ना? हकीम लतीफ, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। हकीम लतीफ मेरा दोस्त था। और तुमने विलियम के साथ मिलकर अपने दोस्त को मार डाला। मुस्तकबिल के शहंशाह बाल्डविन की हस्बे जरूरत अद्वियात का खुफिया नुस्खा। आप लोगों ने मुझे मायूस किया है, गिरफ्तार कर लो। वो मेरे पास सलाउद्दीन की अमानत था। क्या इन सलाखों के पीछे बैठकर इंतजार करें और उस किस्मत के सामने झुक जाए जो मारिया ने हमारे लिए बनाई है? अब वो वाहिद चीज जो हमें इस शैतानी जहन से बचाएगी वो खुदावंद की रहमत है। हम उसी की पनाह लेंगे। बेलियन, विलियम, आप ठीक है ना? हम ठीक हैं, परेशान ना हो। ये जो कुछ भी हुआ है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मारिया इस हद तक चली जाएगी। जो होना था हो चुका। महल की सूरत हाल क्या है शहजादी? आप लोगों को जिंदान में डाले जाने के बाद वो लोग महल में बाल्डविन की ताजपोशी कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, बाल्डविन मेरा भाई है, उससे बात करूंगी मैं। वो अपनी गलतियां दुरुस्त करेगा। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अब वहां आपका भाई बाल्डविन नहीं रहा। अब वहां पर मारिया के जेरे असर शहंशाह बाल्डविन होगा। शुक्रिया जमरूद, तुम्हारे दिए हुए महलूल से तबीयत बेहतर हुई है। मेरी थकावट दूर होने लगी है। अगर आप चाहेंगी तो मैं और बना दूंगी। जरूर बना दो। आओ लैला। मेरी सुल्ताना, कोई और हुक्म तो नहीं? शुक्रिया जमरूद। तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो लैला? ये जमरूद मुझे एक आंख नहीं भाती शमसापा, मतलब सुल्ताना। उसकी नजरें, उसका रवैया, मालूम नहीं, मुझे नहीं पसंद बस वो। मेरी खूबसूरत लैला, अपनी शमसापा से नाराज हो क्या? जब भी मैं आपसे मिलने आती हूँ वो यहीं मौजूद होती है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। क्या अब आप मेरे बजाय उससे बातें किया करेंगी क्या? बिल्कुल नहीं। तुम मेरी एक और इकलौती लैला हो, लेकिन जमरूद भी अच्छी लड़की है और हमारी तरह यतीम है वो। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? आप सही कह रही हैं, मुझे माफ कर दें। चलो आ जाओ आप। दरसे कुरान है, वालिदा सुल्ताना को इंतजार करवाना मुनासिब नहीं। क्या वजू मना लिया है तुमने? बिल्कुल बना लिया। ये मेरी माँ की नसीहत है, मैं हमेशा वजू करती हूँ। चलो। ये कैसी तजल्ली है यार।
अभी सुल्तान के जाने का गम कम ना हुआ था और उस पे ये जुल्म कि हमें उनकी यादों से भी दूर कर दिया गया। अल्लाह, कैसी दूरी? कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कारातेगिन दुरुस्त है, कोई दूरी नहीं। मैं आखिरी बार उस महल में जाना चाहता हूं जहां हमारे सुल्तान की खुशबू बिखरी हुई है और मलिक इस्माइल को देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब उसको मुश्तकीन का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या कर गुजरे। और वैसे भी उसे अदब व एहतराम छू कर भी नहीं गुजरा मुल्ला उमर हजरत। अगर वो आपके साथ बदतमीजी कर बैठा। नहीं करेगा। अल्लाह, फिक्र मत करो। दरवेश चाचा, आप जरूर जाइए, आपके पीछे मैं भी महल आ रहा हूँ। फिक्र मत कीजिए, आप पर उठने वाली आंख फोड़कर आप पर उठने वाला हाथ तोड़कर रख दूंगा मैं। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। यरूशलेम के नए बादशाह शहजादा बाल्डविन चाहरुम। यरूशलेम के नए शहंशाह बाल्डविन चाहरुम। आपकी हुक्मरानी में पूरी दुनिया के मसीही आपस में ताकतवर और मुत्तहिद हों। खुदा करे कि हमारे दुश्मन आपकी तलवार के आगे अपने ही खून में गर्क हो जाएं। यरूशलेम में शुरू होने वाला यह नया दौर लातादाद फुतूहात की शुरुआत है। हमारे नए शहंशाह बाल्डविन, कोई भी फतह बेगुनाह लोगों पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करके हासिल नहीं हो सकती। शहजादी सिबिल्ला, आप यरूशलेम के बादशाह के सामने खड़ी हैं, तो बराए मेहरबानी अपना रवैया ठीक कीजिए। अगर रसूमात हो चुकी तो मैं शहजादी सिबिल्ला से बात करना चाहता हूँ। आप सब जा सकते हैं। शहंशाह आली, भूलिएगा मत
आपकी बादशाही कबूल की जाए, इसलिए महल में अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना होगा। आप सब भी। फाजिल, फौरन दीवान का इजलास बुलवाया जाए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। काराकुश, हमें सख्त मुहासरों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। दुश्मन मंजनीकों के साथ हमारी फसीलों तक आ पहुंचा था। हमें अपनी मंजनीकें और फसीलों के बुर्ज ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाने होंगे। बोरो ने तुम्हारे बनाए हुए आलात की बहुत तारीफ की है। अब वक्त है कि तुम अपनी जहानत, अपनी महारत और अपने इल्म को अच्छी तरह इस्तेमाल करो। अल्लाह का अता करदा इल्म उसी की राह में इस्तेमाल करना मेरे लिए शर्फ की बात है मेरे सुल्तान। बोरो, महल का कारखाना काराकुश के हवाले कर दिया जाए। अलिसा और माहिस को भी खबर कर दो कि वो काराकुश की मदद करें। जो कुछ भी इसे चाहिए वो फराहम किया जाए। जैसा आपका हुक्म भाई। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बेटे, ताज़ियत कबूल करो। अल्लाह सुल्तान के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत हो। आमीन। ताज़ियत कबूल कीजिए मेरे सुल्तान। शाम का रास्ता तवील है और बड़ी जिम्मेदारी है। तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर हाल अहवाल करते हैं। शुक्रिया वालिदा। ला मुझे दो बेटी। गम का साया आपके चेहरे पर आया है सलाहुद्दीन। तुम्हारी रोशनी से साए छट जाएंगे। आपका सुल्तान से बिछड़ जाने का गम आसानी से कम नहीं हो सकता, जानती हूँ। वो बिछड़े नहीं है शम्सा। सुल्तान महबूब हकीकी से जा मिले और जब तक हम उनके नक्श कदम पर चलेंगे उनकी रूहानियत साथ रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप भी सलाहुद्दीन, सुल्तान की हमराही में जिस कुछ के ख्वाब देखते रहे, जिद्दोजहद करते रहे, जरूर हासिल करेंगे। मैं जानती हूँ। मैं आपको ये बता नहीं पाई सलाहुद्दीन, मैंने एक ख्वाब देखा था आपके मुझे मिलने से पहले। मैं अक्सर एक ही ख्वाब देखा करती थी और दरअसल तुम बता चुकी हो, लेकिन मुझे नहीं, राहिब के भेस में गिरजाघर आने वाले लॉर्ड गिलियम को बताया था। इत्तेफाकन मैं भी वहां मौजूद था और गैर इरादी तौर पर मैंने सुन लिया था सब कुछ। मुझे लगता है कि उससे मोहब्बत करने लगी हूं। क्या? यानी आप सब कुछ सुन चुके थे? जो कुछ भी मैंने उनसे कहा था? इसका मतलब आप शुरू से ही जानते थे कि मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूं। हैरान कुन बात तो यह है कि वही ख्वाब अक्सर मुझे भी दिखाई दिया करते थे। सलाहुद्दीन, ये तो एक मौजज़ा है। तुम ठीक तो हो शम्सा? थोड़ा पानी पी लो। आओ बैठो यहाँ, आओ। ठीक
ठीक हूँ, फिक्र नहीं कीजिए, बेहतर हो जाऊंगी। क्या मैं आ सकता हूँ मेरे सुल्तान? आओ खलील। मेरे सुल्तान, एक बुरी खबर है। हकीम लतीफ को शहीद कर दिया गया। जिसने भी ये किया, अल्लाह गारत करे उसे। बाल्डविन, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तुम तख्त संभालोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम इंसाफ पसंद रहोगे और नाइंसाफी नहीं करोगे। लेकिन मुझे अफसोस है क्योंकि मैं देख रही हूं कि वो तख्त जिस पर तुम बैठे हो उसे नाइंसाफी से मजबूत किया जा रहा है। तख्त पर मेरा हक था और मैंने अपना हक हासिल किया है। कॉन्ट बेलियन ने और विलियम ने जो जुर्म किया उन्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। खुदावंद का नाम लो, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब मारिया की साजिश है। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई तो आपको नहीं दे रहा। यहाँ कोई मासूम बीमार बच्चा नहीं जिसे आसानी से बहका दे कोई। तख्त नशीनी में रुकावट समझा जाने वाला मेरा मर्ज खुदावंद का इम्तिहान है और मैं इस आजमाइश में पूरा उतरूंगा। शहजादी सिबिल्ला। बाल्डविन, ठीक हो ना? परेशान होने वाली बात नहीं कोई। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। शहजादी सिबिल्ला इतनी आसानी से अपने भाई पर असरअंदाज होने की कोशिश तर्क नहीं करेगी। वो चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, बाल्डविन अब शहंशाह है। और शहंशाह तो अपनी मर्जी और मंशा में आजाद हुआ करते हैं, है ना मलिका? शहजादा बाल्डविन को बेलियन और विलियम के सजाए मौत का फैसला जारी करना ही होगा और ऐसा करवाना मेरी जिम्मेदारी है। और आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हमारे नए शहंशाह को अस्करी मदद फराहम की जाए। मेरी मलिका, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। ऐसा ही है ना लॉर्ड गाय?